दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है निर्मल ज्ञान वर्ड में। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्महीनता। आज हम आत्महीनता के बारे में चर्चा करेंगे, तो आओ चलते हैं आत्महीनता के बारे में जानते हैं। आज हम इसके संबंध में आपको बताएंगे कि लोगों को आत्महीनता क्यों महसूस होती है, क्यों वो लोग अपनी बातें खुल के नहीं कह पाते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। तो दोस्तों हम आपको बताने चल रहे हैं आत्महीनता के बारे में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ज्ञान और अनुभव एकत्र करने के लिए इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। दोस्तों आत्महीनता क्या है, आत्महीनता किसे कहते हैं, पहले आप ये जानें। आत्महीनता उसे कहते हैं जिसमें आदमी पग पग पर झिझकता है, बोलने में शर्माता है, किसी से बात करने में दिक्कत मालूम होती है, चार दुकानों पर जाकर मोल भाव करने में उसका प्राण निकलता है, दूसरे आदमी को देखकर डरता है और कांपता रहता है। ये आत्महीनता के लक्षण हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हमारा व्यक्तित्व जो आदमी की मूलभूत संपदा है वह विकसित ही नहीं हो पाता, दूसरों से बातचीत करने का मौका ही नहीं मिलता। जब देखो तब झिझक और शर्म के मारे हम गिरे चले जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे ही होते हैं, औरतें भी ऐसी शर्मीली और कुछ व्यक्ति भी ऐसे ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं। आपको आपके आसपास देखने को बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। शर्म ही नहीं, इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती है। ऐसे व्यक्ति पस्त हिम्मत हैं जो अपनी बात तक को नहीं कह पाते, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते। दोस्तों आपकी यह मानसिक बीमारी आपके व्यक्तित्व की वृद्धि में सबसे बड़ी रुकावट है। दोस्तों आपकी यह मानसिक बीमारी आपके व्यक्तित्व की वृद्धि में सबसे बड़ी रुकावट डालती है और सबसे बड़ा रोड़ा पैदा करती है, जिस कारण से आपका व्यक्तित्व विकसित ही नहीं हो पाता है। जब तक आप विचारों का आदान प्रदान करने में सामर्थ्य नहीं है, तब तक आप दूसरों की बात समझ नहीं सकते और अपनी बात कह या समझा नहीं सकते, क्योंकि आत्महीनता अधिकांश लोगों में पाई जाती है। इसको दूर करने का तरीका जनसंपर्क के अलावा और कोई नहीं हो ही सकता। आप जहां कहीं नई परिस्थितियों में जाएं, आपका परिचित तो कोई नहीं है, वहां फिर भी नए आदमी से ही आपको बात करनी पड़ेगी, नए आदमी से ही पूछताछ करनी पड़ेगी। धर्मशाला के लिए भी पूछने पर 100 बातें आपको वहीं मालूम करनी पड़ेगी। खाने पीने के दुकानों पर भी मोल भाव पूछना पड़ेगा। बाहर जाने पर ही आपको अनुभव होता है। यह आपके व्यक्तित्व लाभ की बात मैं कह रहा हूं। जब तक आप अपने अंदर से इन सब बातों को नहीं निकालोगे और अपनी बात दूसरों को सामने रखने की कोशिश नहीं कर पाओगे, तब तक आपके अंदर आत्महीनता महसूस होती रहेगी। इसलिए आप आत्महीनता से बचने के लिए आप खुल के संवाद कीजिए, जन संपर्क में आए और अपने दिल की बात लोगों से कहें। बिना झिझक आप हर वो चीज करें जो समाज या आपको अच्छा लगता हो। अगर आप इसी तरह धीरे धीरे अपने आप को जनसंपर्क में लाएंगे, एक दिन आपकी ये सबसे बड़ी कमजोरी आत्महीनता सदा के लिए दूर हो जाएगी।